पंचांग अनुसार इस साल श्री कृष्ण भगवान का 5251वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मान्यताओं अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात 12 बजे हुआ था। इसलिए हर साल इस दिन पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, जिसे कृष्णाष्टमी, अष्टमी रोहिणी, गोकुलाष्टमी, श्री कृष्ण जयंती और श्री जयंती के नाम से जाना जाता है। अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी पूजा मुहूर्त, पूजन सामग्री, पूजा विधि, मंत्र, कथा, आरती और महत्व के बारे में जानना चाहते हैं तो एकदम सही जगह पर आए हैं, क्योंकि यहाँ आप जानेंगे जन्माष्टमी से जुड़ी हर एक जानकारी। आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी कब है। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त 2024 सोमवार को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 26 अगस्त की सुबह 3:39 से होगा और इसकी समाप्ति 27 अगस्त 2024 को 2:19 AM पर होगी। आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी पूजा मुहूर्त। कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की पूजा का शुभ मुहूर्त 26 अगस्त की रात 12:01 से शुरू होकर रात 12:45 तक रहेगा। कृष्ण जी की पूजा के लिए निशिता पूजा समय सबसे शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी पूजा सामग्री के बारे में। कृष्ण जन्माष्टमी पूजा सामग्री में धूप बत्ती और अगरबत्ती, यज्ञोपवीत 5 अक्षत, पान के पत्ते, सुपारी, पुष्पमाला, केसर, कपूर, आभूषण, रुई, तुलसी माला, कमल गट्टा, सप्तधान, गंगाजल, शहद, अबीर, गुलाल, पंचमेवा, शक्कर, गाय का घी, गाय का दही, गाय का दूध, ऋतुफल, छोटी इलायची, सिंहासन, झूला, तुलसी दल, कुश व दूर्वा, हल्दी, कुमकुम, आसन, मिष्ठान्न, बाल स्वरूप कृष्ण की प्रतिमा, रोली, सिंदूर, चंदन, भगवान के वस्त्र, नारियल, फूल, फल, मोर पंख, गाय बछड़े सहित, केले के पत्ते, औषधि, पंचामृत, दीपक, मुरली, माखन और खीरा शामिल है। आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात में भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण ने धरती को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। यही वजह है कि हर साल कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की सरल पूजा विधि। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और इसके बाद भगवान कृष्ण के मंदिर में जाएं और वहां मोरपंख अवश्य चढ़ाएं। मंदिर नहीं जा सकते तो घर के मंदिर में ही भगवान कृष्ण को मोरपंख चढ़ाएं। इस दिन भगवान कृष्ण की प्रतिमा को अच्छे से सजाएं। उनके लिए झूला तैयार करें। पूजा के समय भगवान कृष्ण के मंत्र का 108 बार जप करें। रात 12 बजे की पूजा से पहले फिर से स्नान कर लें। फिर साफ वस्त्र पहनकर पूजा की तैयारी करें। फिर कृष्ण जी की प्रतिमा को दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक कराएं। उन्हें फूल और फल चढ़ाएं। तरह तरह के पकवान का भोग लगाएं। जन्माष्टमी की कथा सुने और अंत में भगवान कृष्ण की आरती करें। आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी व्रत विधि। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन सूर्योदय तक रखा जाता है। जो कोई भी इस व्रत को करता है उसे व्रत से एक दिन पहले यानी कि सप्तमी तिथि को हल्का और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इसके बाद जन्माष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, लेकिन फलाहार ले सकते हैं। पूरे दिन व्रती व्रत रहने के बाद रात में
12 बजे विधि विधान भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। इसके बाद व्रत का पारण करते हैं। वहीं कई लोग जन्माष्टमी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करते हैं। आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी मंत्र। वैसे तो कृष्ण जन्माष्टमी मंत्र बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ मंत्र यहाँ दिए गए हैं जो कुछ इस प्रकार है। पहला मंत्र नमो भगवते श्री गोविंदाय नमः। दूसरा मंत्र नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कुंठमेत से सर्वव्याधि विनाशाय प्रभो मामृतं कृधिराम। तीसरा मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चौथा मंत्र देविकानंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व। सनातन धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण भगवान ने ही धरती को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। इसलिए ही कृष्ण जन्मोत्सव बेहद ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर खीरा क्यों काटा जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा के समय खीरा काटा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जन्माष्टमी पर खीरे के तने को बच्चे की नाल समझकर श्री कृष्ण जी जन्म के वक्त काटा जाता है। दरअसल इस दिन खीरे को भगवान कृष्ण के माता देवकी से अलग होने के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। कई जगह इस दिन खीरा काटने की प्रक्रिया को नल छेदन भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी व्रत में क्या खाना चाहिए। जन्माष्टमी के व्रत में आप फलाहार ले सकते हैं। आप फलों, दूध, दही, कुट्टू और सिंघाड़े के आटे, आलू, साबूदाना आदि चीजों का सेवन कर सकते हैं। रात में जन्माष्टमी की पूजा के बाद आप अन्न भी खा सकते हैं। तो मित्रों, ये थी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसी ही और भी जानकारी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।